बेईमानी पर उतारू बाहुबली के करीबी की अकड़ हुई ढीली, किया समझौता, उजागर हुई प्रॉपर्टी डीलरों कहानी। दबंगई के बल पर चल रहा है फूलपुर में जमीन का कारोबार, नहीं पट्टा सौदा तो बेईमानी पर उतारू हो जाते हैं कुछ ऐसे लोग जिनकी नहीं रही सभ्य समाज में ये ऐसी उम्मीद। मामला हुआ उजागर तो सच्चाई आई सामने। ज्ञात हो कि बाहुबली रमाकांत यादव का करीबी माने जाने वाला मोहन यादव, जिसका चल रहा था जमीन के एक मामले में रुपए को लेकर कस्बा निवासी अशोक गुप्ता से विवाद। इस दौरान इन दोनों के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए कस्बे के ही निखिल जायसवाल व राम कैलाश ने चल रहे विवाद को सुलह हो जाने पर 6 लाख देने की बात कही तथा 6 लाख का एक गारंटी के तौर पर मोहन यादव को दिया। बेईमानी पर उतारू मोहन यादव ने सुलह करने से पहले चेक को बाउंस कराकर चेक धारकों पर दर्ज करवा दिया मुकदमा, जिसकी जानकारी होने पर निखिल व कैलाश ने कोतवाली में की शिकायत। इस दौरान कोतवाल ने दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाया, काफी देर तक चलता रहा कोतवाली में समझौता। एक्सप्रेस पर नहीं हुआ विवाद अंत, जिसके बाद कोतवाल ने सभी का किया चालान, जिसके बाद निखिल जायसवाल ने जमानत लेने से किया इनकार तो पुलिस ने सभी का मेडिकल करा भेजा तहसील जेल जाने की भनक सुन एक बार फिर शुरू हुई सुलह समझौते का दौर, जो देर शाम तक चलता रहा। अंत में व्यापारियों व प्रॉपर्टी डीलरों की एकजुटता के आगे बेईमानी पर उतारू मोहन यादव की अकड़ हुई ढीली। इस बीच आगे आए व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय जायसवाल ने दोनों पक्षों से स्टाम्प पेपर पर करवाया सुलह समझौता, जिसके बाद हुई सबकी जमानत। इस दौरान बाबू मनिक चंद बर्नवाल, मोहम्मद अफरोज, बबलू यादव, अजय जायसवाल, विजय जायसवाल, मोती सेठ सहित तमाम प्रॉपर्टी डीलर व व्यापारियों का लगा रहा जमावड़ा। कोई मामला कैसे भाई साहब, आप कैसे? कैलाश भाई, अरे भैया तो मोहन बाबू की जिम्मेदारी है। क्या हुआ बात बताए पूरी ना। चला जाए जब बात को पता लग गई बाबू। हाँ निखिल जायसवाल जी, इस समय आप तहसील में क्या मामला है? तहसील में मामला ये है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मुकदमा था, उसमें सुलह होना था। हमने उसकी गारंटी में चेक दिया था। बात ये हुई थी कि जो ये चेक भजेगा ना, जब सुलह हो जाएगा तो आपको 6 लाख रुपए दे दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने चेक बाउंस करा के हमारे पर मुकदमा कर दिया। उसी में मैं कोतवाल साहब के आया था, जिसमें कोतवाल साहब ने 151 में निरुद्ध कर दिया। और मैं माननीय एसडीएम साहब से और यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जमानत नहीं चाह रहा हूँ। मेरी हत्या की पूरी तरह से आशंका है। मुझे आशंका है कि 24 से 48 घंटे के अंदर मेरी हत्या हो सकती है। मैं जमानत नहीं चाहता हूँ। अगर मेरी हत्या होगी तो संबंधित जितने लोगों का मैंने दरखास्त दिया वो सारे लोग जिम्मेदार होंगे। ये बताइए कि क्या आप ही किसी चलान हुआ और किसी का हो चाहे ना हो, किसी की जमानत हो चाहे ना, लेकिन मैं नहीं जमानत चाहता हूँ। मेरी हत्या की आशंका, मैं जमानत नहीं चाहता हूँ। सबका जमानत हो, मुझसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपनी जमानत नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरी तरह से मालूम है कि मेरी हत्या 24 से 48 घंटे में करा दी जाएगी। मैं सबके सामने करूँ, अगर मेरी हत्या होगी तो ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे। थैंक यू।